सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित इसका क्षेत्रफल का फार्मूला आपके सामने लेकर है। इसके बाद हम जो है इस पर हिसाब बताएंगे। समझ रहे हैं फार्मूला r प्लस r बराबर d, मतलब 2r बराबर d, 2r बराबर d, r बराबर d बटा 2। ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। त्रिज्या जो व्यास का आधार, त्रिज्या जो व्यास का आधा, r बराबर d बटा 2। अगर प्रश्न में d दिया रहे तो उसको आधा कर देंगे, क्योंकि प्रश्न में जो है उसका सूत्र जो है r पर निकाला गया है ना, इसलिए वो r को उस d को r कर दीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है, उसके बाद अर्धवृत्त का परिधि पाई r होता है, अर्धवृत्त का परिमाप 2 इंटू r इंटू 2 प्लस पाई होता है। वलय का क्षेत्रफल, वलय होता है, वलय जो होता है इस तरफ से होता है ना, मतलब केंद्र 1 वृत्त 2, पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर, यानी बड़का वृत्त का क्षेत्रफल घटा छोटका वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, ये वृत्त है। मेन ये आपसे 2 नंबर पूछेगा, 2 नंबर इस पर एक हिसाब आपसे पूछेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, इस त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये चाप हुआ, ये त्रिज्या यानी त्रिज्या खंड है, ये है ना। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, थीटा यहाँ पर कोण दिया रहेगा 60 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। इससे एक नंबर सूत्र में ही पूछेगा, इससे सूत्र में एक नंबर पूछेगा, इसलिए बारीकी से इसको देखिए, बारीकी से इसको देखिए। लघु खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का मतलब ये सूत्र घटाओ ये सूत्र, समझ गए। दीर्घ खंड का क्षेत्रफल मतलब वृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल घटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल घटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई थीटा बटा 180 पाई r, त्रिज्या खंड की परिमाप r इंटू 2 प्लस थीटा बटा 180 पाई। बात समझ गए। यहां पर जरा सा मिस्टेक, बाय मिस्टेक है। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल होता है, दीर्घ खंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल घटा लघु खंड का क्षेत्रफल, लघु खंड का क्षेत्रफल है ना। दीर्घ खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल घटा लघु खंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई थीटा बटा 180 पाई r, त्रिज्या खंड का परिमाप r इंटू 2 प्लस थीटा बटा 180 पाई। साइन 120 का मान √3/2, साइन 150 का मान 1/2, ये दोनों भी आएगा प्रयोग में, समझ गए। अब चलिए इसका आगे हिसाब देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन लाए हैं, एक क्वेश्चन पर हम टोटल आपको बता दे रहे हैं, सब जितना सूत्र लिखाए हैं उस पर, त्रिज्या खंड वाला उस पर सब हिसाब। r कितना है, त्रिज्या कितना 28, 90 डिग्री। ठीक, यहां पर जरा सा नहीं हो तो लिख लीजिए, चूंकि r बराबर 28 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री। एकाएक पहले कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, 1/2 r कितना 28, 28 गुना 28 r स्क्वायर, तो 2 गो r, तो 2 गो 28, साइन थीटा का मान 90 डिग्री।
14 28, साइन 90 के मान 1, साइन 90 के मान 1, तो 14 गुना 28 गुना 1 करेंगे 28, 14 8 बलिहोतर से 112 के 2 बाकी 11, 14 28, 28 और 10 38 है 39 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए, एक हो गया। दो में आपका है, दो में है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल की होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कोण का मान 90 डिग्री बराबर 360 गुना पाई का मान 22/7। जब तक कुछ ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लेना है। आर स्क्वायर, आर है 28 तो 28 गुना 28, 1 0 खत्म, 4 9 चौक 36, 7 चौक 28, 4 4 खत्म, 22 गुना 28, 28 दूनी 56 के छो बाकी 5, 28 दूनी 56 और 56 और 5 56 57 58 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? जना रहा है? चलिए, दूगो निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघुखंड का क्षेत्रफल नंबर 3। लघु खंड का क्षेत्रफल, लघुखंड का क्षेत्रफल की होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे तो आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए 216 यहां बैठा दीजिए। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 392 बैठा दीजिए, दोनों घटा दीजिए, आपका उत्तर सामने आ जाएगा। मगर अगर ये दोनों ना पूछे, डायरेक्ट इसको पूछे, तब आप क्या कीजिएगा, तब आपको दोनों शुरू से आपको निकालना पड़ेगा। तो हम शुरू से निकाल के आपको बता देते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल की होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360, पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर, 28 गुना 28 घटा 1/2, 28 गुना 28 साइन थीटा का मान 90 डिग्री। 1 0 खत्म, 9 चौक 36, 7 चौक 28, 4 4 खत्म, क्या बच गया 22 गुना 28, 22 गुना 28। यहां पर कॉमन लेके भी कितना बना देता है, थीटा कॉमन ले लीजिए, पाई नहीं कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ऐने हो जाएगा 14 28, 14 गुना 28 और साइन 90 के मान 1। अब तो ये लिख सकते हैं, गुना किए थे 616 और इसको गुना किए थे 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो घटा के आ जाएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर, उतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, हो गया। अब आपको निकालना है कौन सी है, दीर्घ खंड का क्षेत्रफल 4 नंबर में। दीर्घ खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल
घटाव लघु खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल घटाव लघु खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और लघु खंड का क्षेत्रफल तो अभी आप निकाले हैं, और नहीं तो लघु खंड का क्षेत्रफल लिखिएगा यहाँ पर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लघु खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज का क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर स्क्वायर 28 गुना 28 घटाव इसको। अब इसको हल कीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखिएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब जितना क्षेत्रफल इसका आएगा, जितना क्षेत्रफल इसको घटा के जो होगा लिख दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं, यहाँ पर लिखिए देते हैं 616 घटा 392, 4 11 में से 9 गए 2 5 2 224। अब यहाँ पर इसका दोनों सूत्र निकाल के घटा के जो बचेगा यहाँ लिखिएगा तो कितना बचा? 224 7 चौक 28 कितना हो जाएगा? 22 चौक 88 गुना 28 भाग 224 हो जाएगा 88 गुना 28 68 64 के 4 बाकी 6 8 48 48 6 48 49 का 54 54 के 54 8 19 16 6 बाकी 1 8 19 16 1 17 4 6 6 10 0 बाकी 7 5 12 1 13 3 बाकी 1 23 0 4 घटा 224 64। फिर से 1 मिनट गुना करते हैं, 1 मिनट गलती हो गया। आएगा 24 64 कितना आएगा? 24 64 घटा दीजिए। घटाने के बाद आ जाएगा 2240 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? अब बच गया आपका चाप की लंबाई और त्रिज्या खंड का परिमाप। 5 में बच गया चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है? थीटा बटा 180 पाई आर। थीटा बटा 180 पाई आर। थीटा का मान 90 बटा 180 पाई का मान 22/7 आर 28 हो गया। 1 0 1 0 9 दूनी 18 2 7 चौक 28 11 दूनी 22 11 गुना 4 11 चौक 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? समझ गए अच्छी तरह से? अब बच गया त्रिज्या खंड का परिमाप, जो आपको यहाँ पर नहीं हटेगा, यहाँ पर नहीं हटेगा, मिटाना पड़ेगा। एक मिटा दिए हैं, देखिए 6 में हो गया त्रिज्या खंड का त्रिज्या खंड का परिमाप। त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होता है? सूत्र क्या लिखाए थे? त्रिज्या खंड का परिमाप r इंटू 2 प्लस थीटा बटा 180 पाई। यही त्रिज्या खंड का क्षेत्र परिमाप लिखाए थे। r हो गया 28 2 प्लस 90 बटा 180 गुना 22/7
9 दूनी 18, 11 दूनी 22, 28, 2 प्लस 11/7, 28 लघुत्तम 7, 7 दूनी 14 प्लस 11 भिन्न के जोड़, यहाँ पर भिन्न के जोड़ किए हैं, हो गया 28 गुना 4 1 5, 4 1 5 और 1 1 2 बटा 7 चौक 28, 25 चौका 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। छात्र लंबाई में स्क्वायर नहीं होगा यहाँ, सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, समझ गए। अब इसका आगे हम इससे अलग कुछ और चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट हिसाब है वो अगला वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।